नमस्कार, कर्म विवेक में आपका स्वागत है। आइए जानते आज की बड़ी खबर। क्या नागपुर की जनता को कैंसर बांटने वाले सुपारी माफियाओं को पुलिस का प्रशासन का खुला संरक्षण प्राप्त है? ये गंभीर सवाल कलमनाग क्षेत्र में सामने आई एक चौंकाने वाली घटना के बाद खड़ा हुआ है। एक प्रेस नोट के जरिए खुलासा किया गया कि क्षेत्र के एक बड़े कोल्ड स्टोरेज में बड़े पैमाने पर जहरीली लाल सुपारी का अवैध व्यापार चल रहा है। जब सजग पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर इस काले धंधे का स्टिंग ऑपरेशन किया और बाकायदा वीडियो और इंटरव्यू रिकॉर्ड किए तो हड़कंप मच गया। चौंकाने वाली बात यह है कि वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई करने के बजाय कथित तौर पर माफियाओं को सबूत नष्ट करने का समय दिया गया। हद तो तब हो गई जब मौके पर पहुंची पुलिस ने करोड़ों का अवैध धंधा करने वाले व्यापारियों पर हाथ डालने के बजाय इस तस्करी के खिलाफ आवाज उठाने वाले मीडिया कर्मियों और एक्टिविस्ट को ही झूठे आरोपों के जाल में फंसा दिया। अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों और मिलावटखोरों के इस गठजोड़ को बेनकाब करने की अपील की जा रही है। मैं गौरव पांडे। आज जो ये पत्रकार परिषद लेने की जो हम लोग की ये स्थिति आ पड़ी है, उसका विषय सबसे ये है कि जो 23 तारीख को आप लोग के जानकारी में हुआ कि कलमना थाने के अंतर्गत एक सुपारी का विषय बहुत तेजी से चल रहा है। आप लोगों को मैंने प्रेस नोट दिया हुआ है, उसमें पूरी जानकारी हमने दी है। हमारे ऊपर में आज के पेपर में और कल के पेपर में ऐसा प्रिंट मीडिया ने छापा है कि हम वहाँ पे फर्जी पुलिस बनकर गए थे और वहाँ पे हमने हफ्ता वसूली किया। मैं आप लोग की जानकारी बता दूं कि जब 23 तारीख को मुझे एक पत्रकार बंधु सचिन सिंह बैस जी का फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद उन्होंने मुझे बोला है कि भैया वहाँ पे इस तरह से अवैध सुपारी का धंधा चल रहा है। बार बार पुलिस को संज्ञान देने के बाद भी वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही। आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग के फ़ोन पे कार्रवाई हो सकती तो कृपया करके आप आए। तो मैंने उनको बोला ठीक है, लोकेशन सेंड करो, हम लोग वहाँ आते हैं। जब हम लोग वहाँ जाने लगे तो मैं और मेरे साथी जीतू कुंदवानी जी, हम दोनों जब साथ में मिले और जब हम कलमना के लिए निकलने लगे दरमियान 2-2:30 बजे की बात है। उस समय सबसे पहला फ़ोन वहाँ जाने के पहले हमने क्राइम यूनिट 4 के PI राउत साहब को फ़ोन किया, बाबूजी राउत। उसकी भी जो फ़ोन किया है उसका कॉल डिटेल का आपको मैंने उसमें प्रिंट लगाया हुआ है। बाबू राउत साहब जी को फ़ोन करके हमने पूरी विषय बताया। उन्होंने बोला ठीक है, आप लोकेशन सेंड करिए। हम लोग स्पॉट पे पहुंच गए। स्पॉट पे जब पहुंचे तो हमने 112 नंबर पे भी फ़ोन किया है। 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म हमने दिया, मगर PI साहब के एक वीडियो में, काले साहब जो कलमना के PI साहब हैं, उनके एक वीडियो में ये दिखा रहे कि उनको फिरियादी ने फ़ोन किया है। फिरियादी ने कोई उनको फ़ोन नहीं किया था, फ़ोन हम लोग ने किया था। उसकी डिटेल हमारे पास, हमारे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। फ़ोन करने के बाद हमने 112 पे फ़ोन करके बुलाया तो वहाँ पे जब हम लोग खड़े थे, पुलिस आने की थी, वहाँ एक टाटा एस से पूरा माल उतर रहा था सड़ी सुपारी का। तो उसकी मैंने वीडियो बनाया, मेरे फ़ोन में वीडियोज़ है। हम अंदर नहीं गए, बाहर से उसकी पूरी वीडियोज़ बनाए। वो टाटा एस उतने में वहाँ से गायब कर दी गई। टाटा एस को गायब किया, वो टाटा एस का मोबाइल, उसका गाड़ी का नंबर भी आपके पास उसमें लिखा हुआ है। टाटा एस को गायब कर दिया उन्होंने। हमने तुरंत जो वीडियो बनाया, तुरंत जो अपने फूड डिपार्टमेंट के, जो FBI डिपार्टमेंट के जो जयपुरकर साहब हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। उनकी कॉल लिस्ट की भी मैंने आपको डिटेल दिया हुआ। उनको फ़ोन लगा के भी हमने बताया कि यहाँ पे इस तरह की अवैध लाल सुपारी और खराब सुपारियों का धंधा चालू है। आपका कुंभकर्ण नींद में सोए हुए, आप यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने मुझे बोला कि आप वीडियोज़ और लोकेशन भेजो, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमने उनको तुरंत इमीडिएट, आप कॉलिंग की समय और उसका भेजने का समय तुरंत मैच करिएगा। हमने उनको सेंड किया, पूरी वीडियोस फोटोज सेंड किया, उनको लोकेशन भी बताया। जयपुरकर साहब को लोकेशन सब कुछ बताने के बाद में मैंने वहाँ पे, मुझे पता चला कि DCP मदने साहब वहाँ के DCP हैं। मैंने मदने साहब को फ़ोन किया। मदने साहब से बात होने के बाद पता चला कि वो वहाँ के DCP नहीं, वो थाना उनके अंतर्गत नहीं आता। उन्होंने नित्यानंद झा साहब का नाम बताया। मैंने नित्यानंद झा साहब को भी फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन नहीं उठा, इसलिए उनको हमने WhatsApp पे मैसेज भेजा कि सर नमस्कार, ये विषय पे यहाँ पे आप जानकारी लीजिए। इतने पे ही नहीं रुके हम लोग, CP सिंगल साहब को भी हमने भेजा है। उनको भी हमने पूरी वीडियोस पूरा लिख के भेजा, सबकी प्रिंट और सबके WhatsApp की हमने स्क्रीनशॉट आपको दिया हुआ है। इतना करने के बाद जब वहाँ पे 10-15-20 मिनट के बाद 2 पुलिस कांस्टेबल आते, उनके आते से ही जो वहाँ का ओनर था दीपक दरियानी, जिसने ये हम लोग के ऊपर आरोप लगाया, दीपक दरियानी का फ़ोन चालू, उसका फ़ोन स्पीकर पे। सबसे पहले उसने कोई सुधीर नंदरवार साहब को फ़ोन लगाने की कोशिश किया।
उसने हमसे बात कराने की कोशिश किया तो मैंने उसको मना किया, बोला मैं सीपी साहब को मैसेज भेजो, सीपी साहब से बात करेंगे। तो वो फोन तुरंत कट गया। उसके बाद में राजू घनश्यानी करके एक व्यक्ति का फोन आता है जो इस पूरे सुपारी प्रकरण का किंग है। राजू घनश्यानी जी का फोन आता है और वो फोन पे उस दीपक दरियानी को बोलते हैं कि इनको किसी भी प्रकार से तू अंदर लेकर जा, और अंदर ले जाने के बाद में इनके ऊपर खटनी जैसे केस आरोप जाके थाने में तू लगा। उतने में जब 2 पुलिस वाले आ गए तो दीपक दरियानी का तो पर्दाफाश खुलने वाला था। दीपक दरियानी ने वहां से गाड़ी को किक मारा, सीधा कलमना पुलिस स्टेशन गए। जब वो पुलिस वाले आए तब तक इन्होंने वहां के पूरे स्टाफ को भगा दिया। वो स्टाफ को भगाते हुए वीडियो मेरे पास है, मैं आप सबके आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पूरे डिपार्टमेंट के वहां जितने काम करने वाले भैया या वर्कर थे उनको सबको उसने भगा दिया। वो टाटा एस वहां से फरार कर दी गई पूरे माल के साथ में, उसकी भी फुटेज है। बात यहाँ नहीं रुकी, हम उसके बाद वो दोनों पुलिस वालों को वहां पे खड़े करके हम वहां से कलमना पुलिस स्टेशन गए। हम खुद अपनी गाड़ी से कलमना पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में जो वहां के पीआई साहब, काले साहब का रूप था, उनके निगाह में तो हम आतंकवादी हो गए उस समय। अंदर पहुंचते थे मेरे मित्र जीतू जी कुंदवानी, इनका एक ऊपर आरोप लगाया, फर्जी पुलिस और क्राइम बताया। आपके पास मैंने दिया हुआ है, ये उसमें सर्टिफिकेट लगा हुआ है। इन्होंने क्राइम कोई पुलिस वाला नहीं बताया था, ये आप लोगों से ही रिलेटेड एक क्राइम ग्रेवियंस एंड इंटेलिजेंस काउंसलिंग का एक वो होता है, ये उस ग्रुप में रजिस्टर्ड है, ये बाकायदा रजिस्टर्ड, उसकी फॉर्मेट भी लगाया। ये उन्होंने उसको कार्ड दिखाया, मगर वो अनपढ़ को इतना नहीं समझ में आया कि कार्ड किस चीज का है। उसने आरोप लगा दिया कि क्राइम पुलिस वाले बताया, और वही प्रिंट मीडिया उनकी बातें सुनकर हमारे ऊपर छाप रही कि हमने अवैध वसूली करने गए। ठीक है, बात यहाँ भी नहीं रुकी, हम गए, पीआई साहब ने हमारे साथ जो व्यवहार किया, हम आतंकवादी थे। आज तक आप लोगों के जरिए जितने लोग मुझे जानते होंगे, आज तक मैंने ऐसे कौन से गुने किया। उन्होंने मीडिया में बताया कि गौरव पांडे के ऊपर में 10 गुने लगाए हुए। वो 10 गुने कौन से, आपने क्या उसका पुरावा लिया क्या? मेरे ऊपर 353 है मेरे मठ मंदिरों को बचाने के लिए। 2018 तक मैंने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का मैं संयोजक था पश्चिम नागपुर का। मैं उस समय जब काम कर रहा था, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारे मठ मंदिरों को तोड़ने का आदेश पारित हुआ, तो उस समय मैंने एक आंदोलन किया कि सरकारी जमीन बोल के आप हमारे मठ मंदिर तोड़ रहे, तो आपके एनएमसी भी सरकारी जगह है, वहां पे आप मंदिरों को, हमारे भगवानों को नहीं रख सकते। हमने वो मूर्तियां बाहर निकाली, इसलिए मेरे ऊपर 353, उस समय पीआई सदर बोंडे साहब थे, सुनील बोंडे साहब, 353 10 दिन में लगी है मेरे ऊपर, वो केस है। उसके अलावा मेरे ऊपर 188, 110 यही कलमे है। 2023 में डीसीपी मध्य साहब हमारे जोन 2 के डीसीपी थे, उस समय मेरे ऊपर उन्होंने 325 आर्म्स एक्ट और एक के कहने पे खंडनी लगाया, मगर उसका पुरावा आज तक नहीं शामिल हो पाया। ना आज तक उन्होंने चार्जशीट में चीज बता पाया कि गन जब्ती हुई कि नहीं हुई। 4 दिन मुझे अंदर रखा था, कोर्ट से मुझे न्यायालय ने जमानत दिया, वो अभी तक पुरावा नहीं हो, तो मैं दोषी ठहरा नहीं हूं उसमें। जब तक न्यायालय से आता नहीं है मेरे पास, तब तक मैं उसमें दोषी हूं क्या? मगर पीआई साहब ने वहां पूरे उन सुपारी तस्करों के सामने में मुझे गाली दिया। मैं वो गाली आपके सामने बोल नहीं सकता जिस वजह से उन्होंने मुझे बोला है। उन्होंने माँ की गाली बकते हुए मुझे बोला वहां कोने में बैठ, ज्यादा होशियार मत बन। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा होकर क्या गलती किया हूं क्या? मैं अगर यहाँ पे अपनी सेंडी रखता तो मैं क्या गलत कर रहा हूं क्या? मैं दूसरे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाता। अगर मैंने सेंडी रखा तो ये मेरा सम्मान है। मुझे वहां पे एक सेंडी वाला बोल के बोलते कि बैठ वहां नीचे, वहां मुझे नीचे बिठाया गया। मैंने तब भी उनके विचार पे कोई विमर्श नहीं किया। मैंने कहा ठीक है सर, आप एक बार मदने साहब से बात करिए। मदने साहब से जब उन्होंने बात किया तो मदने साहब ने उनपे बताया कि नहीं, उस समय जो केस लगी थी वो केस गलत है, उसका वो केस चालू है। पीआई साहब का रूप थोड़ा ठंडा हुआ। वो जो खटनी का विषय चल रहा है, उनके एफआईआर के कॉपी में आप पुलिस स्टेशन से एफआईआर मांगिएगा, उन्होंने एफआईआर की प्रिंट दिया नहीं, बट मेरे ग्रुप एक चैनल के जरिए, एक चैनल में उसके न्यूज में एफआईआर की कॉपी चाहिए, तो मैंने स्क्रीनशॉट मारा। वो स्क्रीनशॉट में उनके बयान में कहीं खटनी जैसा विषय उन्होंने डाला ही नहीं, क्योंकि उसके पुरावे वो दे नहीं पा रहे थे। हमने आखिर तक चिल्ला चिल्ला के बोला आप अपने गोडाउन की सीसीटीवी फुटेज दीजिए, अगर हम आपके गोडाउन में अंदर घुसे। उन्होंने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उनके यहाँ माल आ रहा है ना उसका कोई बिल है ना कुछ है, क्योंकि वहां अवैध धंधा चालू है। वो गाड़ियों को उन्होंने भगा, इससे सीसीटीवी फुटेज आज तक नहीं हुआ। 3 दिन इस प्रकरण को हो गया। हमारे ऊपर पीआई साहब ने गुने दाखिल किए, 294, 321, 351 ऐसे गुने दाखिल किए। डीसीपी ऑफिस से 110 के प्रिवेंटिव एक्शन भी हमको मिला, मगर अभी तक एफडीए डिपार्टमेंट जयपुरकर साहब इतने कुंभकर्ण नींद में सोए पैसों की गादी के नीचे कि उनको अभी तक वो जगह दिखी नहीं कि वहां जाके वो एक सैंपल तो भी ले सके।
उस दिन भी प्रकरण 3 बजे से चलता हुआ रात के 12 बज गए, मगर कोई एफडीए डिपार्टमेंट, कोई पुलिस ने उनके किसी भी गोडाउन को न चेक किया, ना उनका कोई सैंपल लेकर आया। आप समझिए, जो व्यक्ति वहां पुलिस स्टेशन के पहले फोन करके बोलता है कि हम क्या लाखों रुपए पुलिस स्टेशन में उसके लिए दे रहे क्या? ऐसे ही अपडेट जानने के लिए देखते रहिए कर्मा विवेक। नमस्कार।